एनीमे की स्टार्टिंग में हमें एक जूनियर हाई स्कूल मैच दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें इस एनीमे का मेन कैरेक्टर आशितो दिखाया जाता है। आशितो अपने टीम के साइड से बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ पे ओपोनेंट टीम के सारे बंदे आशितो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशितो उन सबको क्रॉस करके अपना तीसरा गोल स्कोर करता है और हैट्रिक कर देता है इस मैच में। इसकी वजह से दोनों टीम का स्कोर बराबर हो जाता है। ये देखकर आशितो के क्लास की सारी लड़कियां और उसका कोच सब लोग उसे चीयर करने लगते हैं। आशितो की टीम को लग रहा होता है कि वो मैच ये आसानी से जीत जाएंगे। तभी आशितो की शूज के लेसेस खुल जाते हैं और ओपोनेंट टीम का गोलकीपर आशितो से बात करने के लिए आता है। तभी बात करते करते गोलकीपर धीरे धीरे आशितो को भड़काने लगता है। ये बंदा पहले आशितो की टीम का ही मेंबर था, पर आशितो की टीम तभी बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए इसने उसकी टीम छोड़ दी। इसके बाद ये बंदा आशितो को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहता है। ये सब सुन के आशितो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस गोलकीपर के हेड में मार देता है। इसकी वजह से रेफरी आशितो को एक रेड कार्ड दे देता है और आशितो को गेम से निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑडियंस के बीच में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि आशितो को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद हम मैच खत्म होने का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे आशितो की टीम हार गई होती है, जिसकी वजह से आशितो और आशितो की मम्मी बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी आशितो का कोच आशितो के पास आता है और उसे बताता है कि वो जूनियर हाई स्कूल टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गया है, जो सुन के आशितो को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही अजीब सा बंदा फ़ोन पे एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है। तभी हम आशितो को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से रनिंग करते हुए जा रहा था। तभी वो अजीब सा बंदा आशितो को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता है, पर काफ़ी ज़्यादा दौड़ने की वजह से आशितो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम आशितो का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां आशितो ने ये फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया था, जहां पे पहले दिन ही वो सबके सामने बहुत ज़्यादा फेंकने लगता है कि उसे किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं फुटबॉल में गोल करने के लिए, वो ऐसे ही गोल कर सकता है बिना किसी स्ट्रेटजी के। जो सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर धीरे धीरे आशितो को वो अपना फ्रेंड बना लेते हैं। इसके बाद हम आशितो को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो देखता है कि वो एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ था। तभी आशितो नोटिस करता है कि पास में ही कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा होता है। आशितो उस बंदे की फुटबॉल स्किल्स को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी वो बंदा आशितो को ऑफर करता है कि क्या वो ये स्किल सीखना चाहेगा, जहाँ पे आशितो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। पर बार बार ट्राई करने के बाद भी आशितो शॉट नहीं मार पाता। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे आशितो का बड़ा भाई शुन फोन पे किसी से बात कर रहा होता है कि आशितो अभी तक घर नहीं आया। आशितो के सारे फ्रेंड्स भी उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आशितो अभी भी उस अजीब से बंदे के साथ होता है और बार बार वो शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अजीब सा बंदा आशितो की तरफ देख के सोचता है कि शायद ये बंदा बस एक नॉर्मल प्लेयर है, इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। तभी वो बंदा मिट्टी और कॉइन्स की मदद से आशितो को समझाने लगता है कि अगर उसकी टीम आज ऐसे खेलती तो फिर वो जीत सकते थे। तभी आशितो उस बंदे को कहता है जब वो फ्री होकर बिना किसी प्लानिंग के खेलता है तो फिर वो अच्छा खेल पाता है। पर आशितो का गुस्सा बहुत ज्यादा होने की वजह से कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता। अब हम आशितो का घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो गोलकीपर आशितो की मम्मी को सॉरी बोल रहा होता है, पर सॉरी बोलने के लिए आशितो की मम्मी उस बंदे को माफ़ कर देती है। तभी आशितो उस अजीब से बंदे को अपनी टीम की फॉर्मेशन समझा रहा होता है कि उसे मैच के दौरान पता था कि कौन बंदा कहाँ पे है। इतना ज़्यादा डिटेल ऑब्जर्वेशन देख के वो बंदा शॉक हो जाता है और उसके फेस पे हम एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नोटिस करते हैं। इसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चला जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो बंदा अपनी नींद से उठता है, पर वो देख के शॉक हो जाता है कि आशितो अभी तक उसका शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है और आशितो प्रॉपरली वो शॉट मार पा रहा होता है। इसके बाद आशितो बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से वहीं पे लेट जाता है। तभी वो बंदा आशितो के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका नाम होता है फुगुडा तात्सुया, जो कि टोक्यो में एक एस्पिरियन नाम के फुटबॉल क्लब का मैनेजर होता है। इसके बाद वो आशितो को अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसे एक बेस्ट फुटबॉल टीम बिल्ड करनी है। तभी तात्सुया आशितो को उसके क्लब में इनवाइट करता है ट्रायल मैच के लिए और लास्ट में जाते जाते आशितो को एक फॉर्म भी दे के जाता है अपनी क्लब का। आशितो तात्सुया को बोलता है कि वो ज़रूर आएगा, पर जब आशितो अपनी फैमिली को टोक्यो जाने के लिए कहता है तो उसकी मम्मी उसको मना कर देती है, क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती और आशितो के पापा भी नहीं है, इसलिए उन्हें ही सब कुछ देखना पड़ता है। ये सुन के आशितो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपनी डेली लाइफ के अंदर चला जाता है वापस से। पर एक दिन आशितो और उसका बड़ा भाई शुन एक साथ घर जा रहे होते हैं। शुन आशितो को तात्सुया के बारे में बताता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बढ़िया मिडफील्डर था और नेशनल टीम के लिए खेलता था। ये बात सुन के आशितो हैरान हो जाता है
शुन ये भी बताता है कि एक इंजरी की वजह से 10 साल पहले तात्सुया ने फुटबॉल छोड़ दिया था। तभी आशिटो कहता है कि वो टोक्यो जाना चाहता है, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो जा नहीं पा रहा। ये सुनने के बाद शुन अपनी सारी सेविंग्स आशिटो को दे देता है और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए कहता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे आशिटो टोक्यो पहुँच गया था। इसके बाद आशिटो एक पुलिस ऑफिसर से बात करता है, जहाँ पे आशिटो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए आया है। इसके बाद आशिटो उस फुटबॉल क्लब में पहुंच जाता है और इतना बड़ा फुटबॉल क्लब देख के आशिटो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। फुटबॉल क्लब के अंदर जाने के बाद आशिटो और भी बहुत सारे बंदों को देखता है जो सभी भी आशिटो की तरह ट्रायल देने के लिए आए होते हैं। ये सब सोचते हुए ही आशिटो एक लड़की से जाके टकरा जाता है जो कि तात्सुया की बहन हाना होती है। इसके बाद आशिटो हाना को सॉरी बोलता है। इसके बाद हाना आशिटो को कहती है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि एक घुंघराले बालों वाला लड़का ट्रायल के लिए आने वाला है, और हाना आशिटो का मजाक उड़ाने लगती है। इसके बाद हाना को एक आदमी बुला रहा होता है, इसलिए वो चली जाती है और आशिटो को अपने पीछे आने के लिए बोलती है, जहाँ पे हाना आशिटो को बाकी सब प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन दे रही होती है और वो आशिटो को पूछती है क्या उसने अभी तक कोई टूर्नामेंट जीता है या फिर नहीं। आशिटो इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए हाना सोचती है कि उसका भाई असल में सोच क्या रहा है इस बंदे के बारे में, और जाते हुए आशिटो को 5000 येन फीस भरने के लिए कहती है। इसके बाद सभी न्यू प्लेयर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। यहाँ पे सभी कुछ प्लेयर्स को अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और अपने क्लब के बारे में सभी को बताते हैं, जहाँ पे तात्सुया सभी प्लेयर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। फाइनली तात्सुया सभी प्लेयर्स को बताता है कि शायद उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। ये बात सुन के आशिटो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तात्सुया के ऊपर। तभी तात्सुया आशिटो के पास आके फनी वे में बोलता है शायद मैं बताना भूल गया था। इसके बाद सभी प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे येशु ओटोमो आशिटो से आकर बात करता है और ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद इन सभी प्लेयर्स को 7x7 की टीम में डिवाइड कर दिया जाता है और इन दोनों टीम्स के अंदर 20 मिनट्स का एक मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैच के अंदर आशिटो खुद ही सभी गोल्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आशिटो को टीम के साथ खेलने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी ऑडियंस एक प्लेयर कनाडा के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि आशिटो के टीम में ही होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है। इसके बाद हाना तात्सुया को कहती है कि दोनों टीम्स के अंदर स्किल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्या ये सही मैच है? इसकी रिप्लाई में तात्सुया कहता है कि ये मैच सिर्फ जीतने और हारने के लिए नहीं है, ये मैच उन प्लेयर्स की स्किल्स को देखने के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं आशिटो एक जगह पे फ्रीज हो गया होता है और कोई भी प्लेयर उसे बॉल पास नहीं कर रहा होता। ये देख के बाकी कोचेस आशिटो को बेकार समझने लगते हैं, जबकि आशिटो एक जगह पे खड़े होकर पूरे मैच को एनालाइज कर रहा होता है। इसके बाद आशिटो सोचता है कि अगर उसे ये मैच जीतना है तो फिर उसको टीम वर्क के साथ ये मैच खेलना होगा। ये सोचकर आशिटो बॉल की तरफ बढ़ता है और तात्सुया ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ आशिटो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बॉल को कंट्रोल कर रहा होता है और बॉल को ओपोनेंट टीम के बाकी 2 बंदों से सेव कर रहा होता है। ये देख के कोचेस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आशिटो कुछ कर पाएगा यहाँ पे। इसके बाद बॉल लेने के लिए ओपोनेंट टीम के और 2 बंदे आशिटो की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर आशिटो अपनी ही गोल पोस्ट की तरफ भागने लगता है। आशिटो को देखकर ओटोमो कनाडा को दूसरी टीम की गोल पोस्ट की तरफ भागने के लिए बोलता है। इसके बाद थोड़ी दूर जाके आशिटो बॉल को कनाडा की तरफ पास कर देता है और कनाडा एक हेड के साथ बॉल को गोल पोस्ट के अंदर भेज देता है और गोल हो जाता है, जो देखकर हाना, तात्सुया, सभी कोचेस और ऑडियंस शॉक्ड रह जाते हैं। जहाँ पे आशिटो इस गोल को सेलिब्रेट कर रहा होता है और कनाडा उसके लिए ताली बजाने लगता है। इसके बाद एक और हेड कोच तात्सुया को बताता है कि आशिटो को सभी प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में एकदम एग्जैक्टली पता था और इसका इस्तेमाल करके उसने एक गोल किया। इसके बाद तात्सुया अनाउंस करता है कि थोड़ी देर बाद वो सभी प्लेयर्स के नाम अनाउंस करेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी कोचेस को देखते हैं जो कि ऑफिस रूम में बात कर रहे होते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है। वही दूसरी तरफ आशिटो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। आशिटो जब कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए जाता है तब वो हाना से मिलता है और तभी उसे पता चलता है कि हाना तात्सुया की बहन है, जो सुनने के बाद आशिटो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। तभी हाना आशिटो को पूछती है कि उसने वैसा गोल कैसे मारा। इसके जवाब में आशिटो बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने वो गोल कैसे मारा, उसकी बॉडी जस्ट रिएक्ट कर रही थी उस टाइम पे, उसे कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। ये सुनने के बाद हाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे वही टाइम याद आ जाता है जब तात्सुया नेशनल टीम में खेलता था और हाना आशिटो को गुड लक बोलती है सिलेक्शन के लिए। थोड़ी देर बाद सभी प्लेयर्स को ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया सभी 11 सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम बताने वाला होता है।
इस लिस्ट के अंदर कन्नडा, ओटोमो, आशिटो और बाकी 8 प्लेयर्स के नाम होते हैं। इसके बाद ये बात बताने के लिए आशिटो अपने घर में कॉल करता है, जहाँ पे शुन फ़ोन उठाता है। शुन जब सुनता है कि आशिटो का सिलेक्शन हो गया है तो फिर शुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शुन की ये बातें आशिटो की मम्मी भी साइड से सुन रही होती है। इसके बाद सभी 11 प्लेयर्स अपने नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर करने लग जाते हैं, जहाँ पे आशिटो सभी प्लेयर्स से बात करने की कोशिश करता है। सभी लोग बात करने के दौरान हमें पता चलता है कि सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो ये पास नहीं कर पाए तो फिर उनका फुटबॉल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। इन सब को बात करते हुए देखकर सभी कोचेस बोलते हैं कि ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अगले मैच के बारे में। इसके बाद आशिटो सभी प्लेयर्स को मोटिवेट करने लगता है। इसके बाद तात्सुया आशिटो की टीम को टीम ए से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि टोक्यो सिटी एस्पेरियन यूथ के प्लेयर्स होते हैं। टीम ए के सभी प्लेयर्स को देख के आशिटो की टीम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर तात्सुया उन्हें मोटिवेट करता है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर तुम ज़रूर जीतोगे। दूसरी तरफ आशिटो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इनके खिलाफ खेलने के लिए, जहाँ पे हम आशिटो की फेस में एक डीमन स्माइल नोटिस करते हैं। इसके बाद आशिटो अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है कि हम लोग अगर एक साथ कोशिश करें तो फिर इनको हरा सकते हैं। आशिटो के बात पे ताचिबाना भी एग्री करता है। वो बताता है कि उसने इनको अंडर 15 फुटबॉल टीम में देखा है पहले, और ये सिर्फ उनसे 1 साल ही बड़े हैं। इसके बाद टीम ए का एक बंदा तात्सुया के पास आता है और उसे बताता है कि वो भी इस मैच में खेलना चाहता है। इस बंदे का नाम होता है अकात्सु। ये सुन के आशिटो अकात्सु को चैलेंज कर देता है। इसके बाद मैच से पहले हम आशिटो की टीम को देखते हैं। यहाँ पे ये लोग ये फिक्स कर रहे होते हैं कि कौन बंदा कहाँ पे खेलेगा, जहाँ पे अकात्सु आशिटो को मिलने के लिए आता है और उसे उसके शूज़ के बारे में पूछता है, क्योंकि आशिटो के शूज़ फट चुके होते हैं। पर आशिटो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया शू खरीद सके। अकात्सु आकर आशिटो से हाथ मिलाता है। इसके बाद इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में आशिटो की टीम बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही होती है। वो 1-2 बार गोल करने की कोशिश करते हैं, पर गोलकीपर उनका बॉल रोक लेता है। यहाँ पर हम तात्सुया को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम तरीके से पूरी मैच को देख रहा होता है। इसके बाद हाफ टाइम हो जाता है और दोनों टीम का स्कोर 0-0 होता है। हाफ टाइम ख़त्म होने के बाद अकात्सु टीम ए के सभी प्लेयर्स को रेडी होने के लिए बोलता है। इसके बाद हम टीम ए के सभी प्लेयर्स के बॉडी से एक ब्लैक कलर का ऑरा निकलते हुए देखते हैं, जो सभी प्लेयर्स डीमन की तरह दिख रहे होते हैं, और देखते ही देखते टीम में बहुत सारे गोल्स कर देते हैं, जो देखकर आशिटो की टीम शॉक्ड हो जाती है। तभी तात्सुया हाना को टीम ए की स्ट्रेटजी समझाना लगता है। तात्सुया कहता है कि इसे वन टच पासिंग कहते हैं, जिससे कि बहुत कम टाइम के अंदर टीममेट्स को बॉल पास किया जाता है। इसके बाद हम आशिटो को देखते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इतने सारे गोल्स खा के। आशिटो खुद से एक गोल करने की कोशिश करता है, पर अकात्सु उससे बॉल लेके खुद ही गोल कर देता है। ये गोल करने के बाद अकात्सु आशिटो को टीज करने लगता है कि आशिटो के पास तो अच्छे जूते भी नहीं है, और आशिटो को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहता है। इसके बाद हाइड्रेशन ड्रिंक के ब्रेक के दौरान हाना आशिटो को कहती है कि पिछली बार अकात्सु ही एक ऐसा बंदा था जो कि सिलेक्ट हुआ था। वो ये भी कहती है कि अकात्सु एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बंदा है। इसके बाद ब्रेक के बाद मैच स्टार्ट होता है। आशिटो की टीम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है एक गोल स्कोर करने के लिए, पर उनकी सारी स्ट्रेटजीज फेल हो जा रही थी। इसके बाद हम अकात्सु को देखते हैं, जो कि जानबूझ के आशिटो के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि आशिटो की चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। पर आशिटो तभी हार नहीं मानता, वो खेलने के लिए वापस उठ जाता है। तभी तात्सुया आशिटो की टीम को एक सीक्रेट चीज़ बताता है कि गोलकीपर को छोड़ के टीम ए के सभी प्लेयर्स अलग अलग पोजीशन में खेल रहे हैं, कोई भी अपनी सही पोजीशन में नहीं खेल रहा, और तात्सुया ने ही उन्हें ये चीज़ करने के लिए बोली थी। ये सुन के आशिटो की टीम के प्लेयर्स पैनिक करने लगते हैं कि अगर ये लोग गलत पोजीशन में खेलकर भी इतना अच्छा खेल रहे हैं तो फिर अगर ये सही पोजीशन में खेले तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद तात्सुया अनाउंस करता है कि मैच ख़त्म होने में और सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और जो प्लेयर इन 10 मिनट में अच्छा परफॉर्म करेगा वही सिलेक्ट होगा। ये सुनने के बाद आशिटो की टीम घबरा जाती है, और आशिटो अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कैसे इतने सारे पैसे जमा किए। अगर वो फुटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं होता तो फिर उसके भाई की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद मैच दोबारा स्टार्ट होता है और टीम में एक और गोल स्कोर कर देती है। दूसरी तरफ आशिटो अपने चेस्ट पेन के लिए सही से दौड़ भी नहीं पा रहा होता। यहाँ पे आशिटो की टीम के सारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और किसी के पास भी भागने की एनर्जी नहीं बची होती। तभी आशिटो तात्सुया की तरफ देखता है। तात्सुया आशिटो को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, जो देखकर आशिटो को अपनी फैमिली के बारे में याद आ जाता है। तभी हम आशिटो के चार पास एक येलो कलर का ऑरा देखते हैं। इसके बाद आशिटो बॉल की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे टीम ए का एक प्लेयर अकात्सु को बॉल पास करता है, पर आशिटो बीच में आकर बॉल को क्लियर कर देता है। इसके बाद हम आशिटो की मम्मी और उसका भाई का सीन देखते हैं।
वो लोग जूनियर फुटबॉल प्लेयर की सैलरी के बारे में बात कर रहे थे कि एक जूनियर फुटबॉल प्लेयर की सैलरी एक ऑफिस वर्कर जितनी होती है। ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ आशिटो मैच में अच्छा खेलने लग गया होता है। आशिटो मैच के अंदर खुद को और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने लग जाता है। ये सब देख के हाना और बाकी सारी ऑडियंस आशिटो की टीम के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब मैच के लास्ट 3 मिनट बचे होते हैं, जहाँ पे आशिटो और ताचिबाना बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं, पर टीम के बाकी मेंबर्स बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। इसके बाद आशिटो बॉल को ताचिबाना को पास करता है। ताचिबाना बॉल को शूट करता है और बॉल जाके टीम ए के एक प्लेयर के हाथ में लग जाता है, जिससे आशिटो की टीम को एक फ्री किक मिल जाता है। इसके बाद ओटोमा बॉल को शूट करता है, पर अकात्सु बॉल को हेड मार के क्लियर कर देता है, जो देखकर आशिटो तुरंत बॉल की तरफ भागने लगता है। जैसे ही आशिटो को बॉल मिलती है, वो सभी प्लेयर्स को एनालाइज करने लगता है कि कौन बंदा कहाँ पे पोजीशन ले रहा है। ये देखकर अकात्सु बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। इसके बाद आशिटो बॉल को ऑटोमो की तरफ पास कर देता है और ऑटोमो सीधा गोल की तरफ शूट कर देता है, लेकिन अकात्सु फिर से बॉल को अपने लेग से रोक देता है। तभी आशिटो सीधा बॉल को गोल पोस्ट के अंदर शूट कर देता है और फाइनली आशिटो की टीम अपना पहला गोल स्कोर करती है। जिसके बाद आशिटो की टीम के सारे मेंबर्स सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और आशिटो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे आशिटो को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया आशिटो को टीम ए के बारे में पूछता है। आशिटो कहता है कि वो लोग स्ट्रांग है, पर आपने पहले उन्हें रॉन्ग पोजीशन में खेलने के लिए क्यों कहा था। इस पे तात्सुया जवाब देता है कि ये उनका ट्रेनिंग का पार्ट था। इसके बाद तात्सुया पूछता है कि तुम्हें गोल करते वक्त कैसा फील हो रहा था। तभी आशिटो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या सोच रहा था उस टाइम पे। वो सिर्फ टीम ए के सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहा था और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। इसके बाद आशिटो कहता है कि वो एक प्रो प्लेयर बनना चाहता है, जिससे कि वो अपनी मम्मी का कर्जा उतार सके। इसके बाद इंटरव्यू के लास्ट में आशिटो तात्सुया को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही आशिटो आज यहाँ तक आया था। इसके बाद आशिटो का इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो अपने गांव में चला जाता है। वापस आके आशिटो अपने मैच के बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है। ये सभी आशिटो की मम्मी के शॉप में पार्टी कर रहे होते हैं। आशिटो की मम्मी भी उनकी सारी बातें सुन रही होती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। इसके बाद आशिटो अपने पॉकेट से एक पिंक कलर का लेटर निकालता है, जो कि हाना ने आशिटो को दिया होता है टोक्यो से आने से पहले। आशिटो के सारे दोस्त सोच रहे होते हैं कि हाना ने आशिटो को एक लव लेटर दिया है, पर जब वो लोग वो लेटर खोल के देखते हैं तो उन्हें एक डाइट प्लान मिलता है, जो कि हाना ने पर्सनली आशिटो के लिए बनाया होता है। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर आशिटो हाना को कॉल कर रहा होता है। तभी आशिटो की माँ आशिटो के पास आके उसे एक लेटर देती है। इसके बाद आशिटो वो लेटर ओपन करता है और देखता है कि उसका सिलेक्शन हो गया होता है फुटबॉल टीम में। ये न्यूज़ देख के आशिटो, उसके फ्रेंड्स और आशिटो का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद आशिटो की माँ आशिटो को कहती है कि शायद फुटबॉल आशिटो को उनसे दूर कर रहा है, जो कि हाना भी सुन लेती है क्योंकि वो फ़ोन में थी। इसके बाद हाना आशिटो को रात को कॉल करती है और पूछती है कि उसकी मम्मी का क्या मतलब था फुटबॉल के बारे में, और क्या आशिटो ने उसकी मम्मी से टोक्यो आने की परमिशन ली थी या फिर नहीं। इसके बाद आशिटो हाना से कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। इसके बाद हम देखते हैं कि आशिटो का भाई हाना की डाइट प्लान को देख रहा होता है, क्योंकि हाना ने बहुत अच्छा डाइट प्लान बनाया होता है। इसके बाद हाना आशिटो को अपनी मम्मी से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद हम आशिटो की मम्मी को देखते हैं, जिन्होंने कि आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, और जब वो घर के बाहर पहुंचती है तो फिर आशिटो हाना से बात कर रहा होता है। आशिटो की मम्मी दरवाजे के पीछे से आशिटो की सारी बातें सुनती है कि उसे उसकी मम्मी के लिए एक प्रो प्लेयर बनना है और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुन के आशिटो की मम्मी इमोशनल हो जाती है, पर वो गुस्सा होने की एक्टिंग करती है, क्योंकि आशिटो और उसका भाई अभी तक सोए नहीं होते। इसके बाद आशिटो की मम्मी आशिटो से फ़ोन लेके हाना से सारी डिटेल्स ले लेती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां आशिटो की मम्मी आशिटो के जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रही होती है। कुछ दिनों बाद आशिटो का टोक्यो जाने का प्लान फाइनल हो जाता है। हम आशिटो की मम्मी को देखते हैं, जो कि आशिटो का बैग पैक कर रही होती है। आशिटो की मम्मी आशिटो को ऑल द बेस्ट कहती है। आशिटो अपनी मम्मी से बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर वो बोल नहीं पाता। इसके बाद आशिटो फेयरवेल के लिए अपने स्कूल जाता है और अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आशिटो का भाई आशिटो को ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा होता है। आशिटो की मम्मी को कुछ काम होता है, इसलिए वो नहीं आई होती है। शुन आशिटो को खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है और हाना को अपनी तरफ से शुक्रिया बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने इन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है।
पर आशितो थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो उसकी मम्मी को अपने मन की बात नहीं बता पाया। उनकी वजह से आशितो अपने फुटबॉल पे फोकस नहीं कर पा रहा होता, लेकिन आशितो डिसाइड करता है कि वो ये सारी बातें भूल के फुटबॉल पे फोकस करेगा। जैसे ही आशितो स्टेशन पहुंचता है, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। उसके सभी फ्रेंड्स उसे फाइनल गुड बाय कहने के लिए आए होते हैं। आशितो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली जाने से पहले शुन आशितो को एक बैग देता है जो उसकी मम्मी ने उसे दिया होता है। इसके बाद आशितो ट्रेन में वो बैग खोलता है। उसमें उसे एक लेटर और एक बॉक्स मिलता है। उस लेटर के अंदर उसकी मम्मी ने आशितो के लिए एक लेटर लिखा होता है और उसके अंदर एटीएम कार्ड भी होता है। इसके बाद आशितो लेटर पढ़ता है और रोने लग जाता है। आशितो की मम्मी उसको सॉरी बोलते हुए कहती है कि मैंने कभी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर बनो और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ स्टेशन में नहीं आ पाई। ये लेटर पढ़ के आशितो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। इसके बाद आशितो दूसरा बॉक्स खोलता है जिसके अंदर आशितो की मम्मी ने आशितो को नए शूज़ गिफ्ट करे होते हैं। ये सब देख के आशितो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मम्मी के सपने पूरे कर पाएगा।